और दोस्तों, मैं हूँ वर्षा। तो आज मैं बना रही हूँ माता काली का फेस। तो ये एक छोटी सी बच्ची है, मेरी दीदी की लड़की। ये भी साथ में मेरे काम कर रही है, इसको भी बहुत इंटरेस्ट है मेरे साथ में। मौसी ये करना है, मौसी बता दो ना, मुझे भी करना है। तो फिर ये इसके साथ में मैं अपना काम कंप्लीट करूँगी। तो इतना फेस मैंने बेसिक सा फेस बनाया और मैपिंग कर के मैंने माता रानी का इतना सा फेस बना लिया है। अब मैं इनको ही क्लीन करते हुए अच्छे से डिटेल के साथ में काली माता का फेस बनाऊंगी। तो स्प्रे भी करते रहना है, नहीं तो मिट्टी सूख जाएगी। पहली बात तो ये रेतीली मिट्टी है, तो इसमें फिर काम हो नहीं पाएगा अच्छे से। तो ध्यान से स्प्रे करना है और अपने जो अंगूठे का काम थोड़ा सा कम है, इट मीन्स कि उसको क्लीन अपने हाथ से डायरेक्ट नहीं करना है, पानी लगाओ क्लीन हो जाएगा। आगे के भी 2 फेसेस में ये पहले मैं बता चुकी हूँ। तो मैंने आईब्रो लगा दी है। अब इनका जो फेस का प्रोसेस है, मैं कुछ अलग तरीके से कर रही हूँ। तीनों ही फेस मैंने अलग अलग मीडियम में अलग अलग टेक्निक से बनाया हुआ है। तो आप लोग जो हैं वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और प्लीज़ यार, अगर पसंद आती है तो कमेंट्स भी किया करो और कुछ सजेस्ट भी करो, क्योंकि मैं भी अभी सीख रही हूँ। जो लोग पहले से काम करते हैं, अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मुझे और सजेशन दें कि मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। मैं लगभग रोज़ ही प्रैक्टिस करती हूँ चीज़ों की और अपने आर्टवर्क को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने जीभ भी लगा ली है, नॉर्मल सा मैंने लिप्स बनाया और कुछ एरिया मैंने गैप दे करके जीभ को लगा दिया है। देखिए, मैं सिर्फ कैसे मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। इस मिट्टी में अगर जिसको हैंडल करना नहीं आता, इस मिट्टी को यूज़ करना नहीं आता, वो तो भाई परेशान हो ही जाएगा। क्योंकि ये ना कुछ अलग तरीके से जब इसमें आप काम करेंगे ना, तो ये अलग तरीके से वर्क करता है। दोनों ही मिट्टी में अलग अलग टेक्निक यूज़ होती है। तो ईज़ी भी है इसमें, जैसे कि अगर हमने चिकनी मिट्टी यूज़ करी है तो उसको हमें प्रेस कर के मर्ज करना होता है और फिर डिटेल देना होता है, और काफ़ी इसमें एनर्जी भी लगती है। एनर्जी के साथ साथ में ऐसा होता है कि अगर हमें कुछ और ऐड ऑन करना है, फिर दोबारा हमें फिर से क्लीन करना होता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो इससे अच्छा है इस मिट्टी में सब करते रहो और ऐड करते रहो, तो इतना ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब नहीं होता है अगर आप बिगिनर हो तो। और फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाती है, तो फिर इतना कुछ पता नहीं चलता है, फिर काम पर ही फोकस रहता है। इतना ज़्यादा कौन सा क्ले है, कौन सा मीडियम है, हाथ बैठ जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं भी कोई ज़्यादा फेसेस मैंने बनाया नहीं है। लगभग अभी तक के मैंने कुछ 8 से 10 ही फेसेस बनाए हैं। तो मैं भी अभी ट्राई कर रही हूँ अच्छा करने की, फेस अच्छा निकालने की। मैं भी सीख रही हूँ साथ-साथ में। मैंने इस जर्नी में, इस फेस को बनाने की जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, जाना है कि क्या-क्या गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्या गलतियाँ हम लोग करते रहते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हम अच्छे से कर लेते हैं। ऐसा होता नहीं कि गलतियाँ तो पता होती हैं, लेकिन क्या अच्छा हम पहले से कर रहे हैं और उसको कितना इम्प्रूवमेंट करना है वो हमें नहीं पता होता है। तो जब काम करते हैं ना, तो हमें पता चलने लगता है और ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो मैंने नोज़ लगा दिया, हल्की-हल्की मैं मिट्टी लगा रही हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं कि पहले से ही बिठा दिया, नहीं यही नोज़ है और इसके आगे अब बाकी चीज़ों पे फोकस करना है, नहीं। लगता है कि फेस का जो है गाल ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ऐसा होता है ना कि जो नाक होती है वो छोटी-सी लगने लगती है, तो अजीब-सा फेस होता है। तो साइड व्यू भी देखो, अपर साइड से भी देखना है, चारों तरफ से देख कर के अच्छे से हर एक चीज़ को बिठा कर चलना है, ताकि हम तो भाई अगर जब हम किसी आर्टवर्क को एग्जीबिशन में लगाएंगे, डिस्प्ले करेंगे, तो लोग होते हैं उसको हर एंगल से देखते हैं। जब उन्हें समझ में आता है कि हाँ ये अच्छा है, सारी चीज़ें परफेक्शन में लगती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट हो, लेकिन इल्यूजन क्रिएट होता है ना, तो
फिर इम्प्रूवमेंट होती है। और जब लोग इस चीज़ को आपको बताते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, तो और दिल करता है खुलकर काम करने का। तो पहले से ही ध्यान दिया जाए, बाद में तो हम और आगे कुछ नया सीख सकते हैं, फिर हम उन्हीं चीज़ों में अटके हुए नहीं रहते। तो मैं टाइम दे के कर रही हूँ, क्योंकि देखो जब पिछली मिट्टी जो होती है थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो जब हम और मिट्टी ऐड करते हैं तो ये मिट्टी ना मर्ज नहीं होगी। इस मिट्टी में यही प्रॉब्लम भी है कि खासियत भी है कि अगर हम मान लीजिए कहीं पे गैप आ गया और हमने वहाँ पे हमको गैप भरना है, तो चिकनी मिट्टी में थोड़ा सा है कि उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना होगा, बट इसमें नहीं है। इसमें हमने मिट्टी को लगाया, हल्का सा पानी लगाया और वो मर्ज हो गया। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमें जिस चिक है, हमें थोड़ा सा इसको और फिलर करना है, इसको हमें और अप करना है। और हमने मिट्टी लगाई उसी टाइम पे दूसरे लेयर के ऊपर ही, तो उसमें मर्ज हो जाएगी। फिर बार बार हम लोग देखेंगे, अरे यार हमने ये किया था, ये हो क्यों नहीं रहा है। तो इसलिए टाइम दो, ड्राई करो अच्छे से मिनट नहीं पूरा सूख जाए, नहीं तो पानी डालोगे तो फिर से पिघल जाएगी मिट्टी। तो ड्राई होने के बाद में फिर काम करना है। और मैं थोड़ा सा गैपिंग भी ले रही हूँ। मैंने ये 2 दिन में ये फेस कंप्लीट किया है। जो बड़ा फेस है उसको मैंने 3 दिन दिया था, और जो छोटे छोटे फेस हैं उसको मैंने कम ही टाइम दिया है। टहल कर आना है। अगर काम करने की इच्छा नहीं हो रही तो भाई ज़बरदस्ती मत करो, बिल्कुल नहीं। काम है, प्यार से उसको काम करना है। हम आर्ट फील्ड में तभी आते हैं जब हम अपनी आर्ट से, हमें कला से प्रेम होता है, अन्यथा हम इस जगह पे नहीं रुक सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम सुंदरता देख तो सकते हैं, लेकिन सुंदरता क्रिएट करने में जितनी मेहनत लगती है वो एक आर्टिस्ट ही जानता है। अगर उसे आर्ट से प्रेम नहीं है, उसे काम से अपने प्रेम नहीं है, तो वो उस चीज़ को नहीं कर सकता है। तो मैंने हेयर्स भी लगा दिए हैं। ज़्यादा मैं इस फेस को क्लीन नहीं करूँगी, बाकी सब मेरे कलर पे डिपेंड भी करेगा। और तो मैंने बेसिक चीज़ें बना ली हैं। हेयर बनाने के बाद में मैं ब्रश और जो कपड़े की मदद से फेस को क्लीन कर दूँगी। जो कहीं कहीं पे थोड़ा सा एरिया जो होता है ना पानी की वजह से ऐसा फील हो, बाद में मोल्ड लेने के बाद पता चलता है, तो उसको हम कपड़े से क्लीन कर लेंगे तो सारा सरफेस एकदम स्मूथ हो जाएगा। और ये मोल्ड मैं बाकी के वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ। मोल्ड बनाया है इस मुकुट का, और फिर मैंने मिट्टी से मैंने दोबारा से इस मुकुट को निकाला। और बस जैसे इन माता रानी का मैंने वीडियो आपको दिखाया है कि मैंने कैसे मोल्ड से मिट्टी का दोबारा से ये आर्ट वर्क निकाल करके अपनी माता रानी पर लगाया, वैसे ही मैंने इन तीनों देवियों को भी तैयार कर लिया है। और ये है मेरा फाइनल रिज़ल्ट। ये देखिए कैसी लग रही है माता रानी। थोड़ा सा अभी और डिटेलिंग करनी है, तो डिटेल करने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। और आप लोगों को अगर अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी है मेरी वीडियो। और दूसरी बात में यार, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। मैं बोलती नहीं हूँ वैसे, लेकिन अब मेरी भी इच्छा हो रही है भाई बोलने की कि कोई मुझे भी सब्सक्राइब करे, मेरी वीडियोस को पसंद करे। तो मैं खुद तैयार हूँ कि मैं और अच्छी वीडियो लाऊँ। तो इसके लिए धन्यवाद।